નમસ્કાર બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? રોજ રોજ નવી વાર્તાઓ સાંભળવાની કેવી મજા પડે છે. મને કહેજો હો કે તમને ગમે છે કે નહીં. ક્યાં કહેશો? તમે તો મને ઓળખતા નથી. યુટ્યુબ જ્યાં તમે વાર્તાઓ સાંભળો છો ને ત્યાં જ નીચે એક નાનકડી કમેન્ટ કરી દેજો. તમને કોઈ બીજી વાર્તા સાંભળવી હોય તો પણ કહેજો. અને હા, ઇંગ્લિશ કે હિન્દીની વાર્તા સાંભળવી હોય ને તોય કહેજો હો ને. તમારા મિત્રોને પણ સંભળાવજો અને અમારી ચેનલને સब्सक्राइब करजो. चलो बच्चों, आज की कहानी सुनते हैं. आज हम कहानी सुनेंगे हिंदी में, जो हमारी राष्ट्रभाषा है. कहानी का नाम है हिरन और उसकी चोट. एक बार की बात है, किसी जंगल में हिरन का परिवार रहता था. उसमें एक प्यारा सुंदर सा आप जैसा छोटा हिरन भी था. एक दिन वह खरगोश के साथ दौड़ लगाने लगा. हिरन खरगोश से आगे भागने लगा. उसने जंगल पार कर लिया, पहाड़ पार कर लिया, नदी भी पार कर ली, पर पत्थर पार नहीं कर पाया. वह पत्थर से टकराकर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा. बंदर काका ने उसकी टांग सहलाई, पर वो चुप नहीं हुआ. फिर भालू दादा ने भी गोद में उठाकर उसे खिलाया, उससे भी चुप नहीं हुआ. बंदर काका ने नाच कर दिखाया, फिर भी वो चुप नहीं हुआ. फिर क्या हुआ? फिर वहां हिरन की माँ आ गई. माँ ने उसे प्यार किया और कहा, चलो उस पत्थर की पिटाई करते हैं, वह भी रोने लगेगा. हिरन का बच्चा चुप होके देखने लगा. वह कुछ बोला ही नहीं. उसके बाद उसकी माँ हंसने लगी. हिरन भी हंसने लगा. बंदर काका भी हंसने लगा. भालू दादा भी हंसने लगे. सब हंसने लगे. कहानी पूरी. बच्चों, इस कहानी में मजा आया? पर ये कहानी हमें एक बहुत ही प्यारा सा सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण देती है. सुनना चाहोगे? तो सुनो. कभी कभी जब हम परेशान होते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया हमारी भावनाओं को नहीं समझती, हमारा रोना ही खत्म नहीं होता. लेकिन जैसे ही माँ ने चट्टान को रोता हुआ दिखाया, वैसे ही हम अपनी भावनाओं को मज़ेदार या दूसरे तरीके से देख सकते हैं. इससे हमारे दिल को हल्का करने में मदद मिलती है. यह कहानी हमें सिखाती है कि दुखी या परेशान होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें शांत करने के लिए कोमल तरीके अपनाना ज़रूरी है. हम अपनी भावनाओं को किसी से साझा कर सकते हैं, यानी कि किसी से उसके बारे में बात कर सकते हैं. थोड़ी गहरी सांसें ले सकते हैं, जैसे कि गहरी सांस भरो और मुंह से निकालो, वापस करो, मुंह से निकालो. या फिर इस कहानी की तरह किसी मजेदार सोच से मुस्कुरा सकते हैं. याद रखें बच्चों, सबसे बड़ा रोना भी एक हंसी के साथ खत्म हो सकता है. सो अपनी भावनाओं को पहचानो और समझो, और अगर ये भावना आपको हीनता देती है या अच्छा फील नहीं करवाती है तो उसे
अपने कंट्रोल से बदलो। कीप प्रैक्टिसिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।